एक समय की बात है, मैं रोज ही दोपहर के समय देखता कि एक बूढ़े व्यक्ति चुपचाप दुकान के सामने आकर रुक जाते और लालच भरी निगाहों से मिठाई की दुकान में सजी हुई मिठाइयों को देर तक निहारते रहते थे। उनके पहनावे और व्यवहार में मेल नहीं था, मतलब रहन सहन से वो ठीक ठाक घर के लगते थे, लेकिन मैं संकोचवश न तो उन्हें कुछ कह पाता था और न ही उन्हें दुकान से जाने को कह पाता था। ऐसा तकरीबन कई दिनों से चल रहा था। आज भी वे बुजुर्ग व्यक्ति देर से दुकान के सामने खड़े थे और जैसे ही वे जाने को तत्पर हुए, मैं उनके सामने आ गया। अचानक मुझे सामने पाकर वे हड़बड़ा गए और जल्दी से दुकान से जाना चाहा, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया और दुकान के अंदर ले आया और एक बेंच पर अपने सामने बैठा दिया। तो उन्होंने मुझे हड़बड़ाते हुए कहा, अरे बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो घर जाना है। मैंने एक गिलास पानी मंगा कर दिया और कहा, मैं जानता हूँ आपको कुछ न कुछ तो चाहिए, पर आप संकोचवश कह नहीं पाते। आप निसंकोच कहिए, क्या बात है। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, तुम मुझे एक टुकड़ा कलाकंद का मिठाई दे सकते हो क्या? मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें दुआ जरूर दूंगा। मैं एक रिटायर्ड शिक्षक अधिकारी हूँ, लेकिन समय की मार की भरा हुआ पूरा परिवार होने के बावजूद अपने पसंद की एक मिठाई भी नहीं खा सकता। जब तक पत्नी थी, उसके साथ सुख दुख बांट लेता था। जब से वो चली गई, तब से कोई भी मेरी पसंद पूछने वाला नहीं है। बैंक में पेंशन आती है, लेकिन वो भी मेरे पास तक नहीं आ पाती। एटीएम से सीधे बेटा निकाल लेता है। किसी से इस कारण कुछ नहीं कहता कि बेकार में बच्चों की बदनामी क्यों करूं। सब सह लेता हूं, बस पता नहीं कैसे एक मिठाई खाने का बहुत दिनों से मन कर रहा है। बुजुर्ग की बात सुनकर मैं भावुक हो गया और फिर मैं वहां से उठा और एक प्लेट में कलाकंद मिठाई लाकर उसके सामने रख दिया और चुपचाप उन्हें खाते हुए देखता रहा। मैं उसकी आंखों की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। शायद हो सकता है कि खुशी से आंसू आ गए हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।